ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली का मंथन। आज की मुरली उमंग उत्साह से भरपूर करने वाली मुरली। बाबा ने इतने सुंदर उत्साह में सब बच्चों को खड़ा कर दिया। आज बाबा ने कहा, विश्वेश्वर बाप विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना, आदि रचना ब्राह्मणों से मिलने आए हैं। तो कितना नशा चढ़ता। विश्वेश्वर बाप की हम सर्वश्रेष्ठ आदि रचना ब्राह्मण हैं। तो अपने स्वरूप को पहचाने तो सही। बाबा कितनी महिमा करता कि सर्वश्रेष्ठ आदि रचना, देवताओं से भी ऊपर बाबा ने टाइटल दिया। इससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं। कितना ऊंचा, आज तक ब्राह्मणों का इतना ही गायन है, देवताओं से भी श्रेष्ठ। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा उन बच्चों से मिलने आए हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे किस लिए आए हो? क्योंकि ये शिव जयंती के मौके मुरली है। बाबा ने कहा, शिव जयंती मनाने आए हो? तुम बच्चों को बाप का बर्थडे मनाने की खुशी है, बाबा को तुम ब्राह्मण बच्चों का बर्थडे मनाने की खुशी है। दोनों का इकट्ठा ही बर्थडे है ना ये तो जितना तुम बच्चों को खुशी है, उससे अधिक बाप दादा को खुशी है। तो कितना एक खुशी का त्यौहार है। फिर बाबा ने कितनी अच्छी आज बताई, भारत में लाखों त्यौहार हैं, लेकिन एक ही त्यौहार है जो निराकार की यादगार, वो है शिव जयंती। हाँ, शिवलिंग की सब आराधना करते, उस पे जल चढ़ाते, वो करते। एक यादगार है केवल शिव बाप की निराकार की स्मृति का यादगार। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, बच्चे शिव बाप भी बिंदु, तुम बच्चे भी बिंदु, और जो बात हो जाए लगा दो ड्रामा बिंदु। कितना अच्छा बाबा ने बताया। तो बिंदु की याद, और ये बिंदु का यादगार है। शिव बाबा का यादगार समझो बिंदु का यादगार। तो तुम बच्चों को कितना ना उसमें रहना चाहिए, और बस सारा दिन प्रैक्टिस ही ये करनी है। मेरा बाबा बिंदु, मैं बिंदु, और मेरा ड्रामा में कोई बात हो, अरे ड्रामा ना। मम्मा से एक बार पूछा कि आपको कभी हलचल नहीं होती, इतनी परिस्थिति, कोई बातें? ड्रामा, हर चीज़ फिक्स है ना। तो ड्रामा कहते ही बिंदु लग जाता, व्यर्थ संकल्प सब बंद हो जाते। तो बाबा ने कितना अच्छा आज बताया ये बिंदु का भी राज। आज बाबा ने कहा, तुम बच्चे शिवरात्रि पे क्या करते हो? बाबा का झंडा लहराते हो। बाबा भी झंडा लहराता है। बाबा कौन सा झंडा लहराता है? वो झंडा तो बच्चों को जिम्मेवारी दी है, लहराओ बच्चे। लेकिन बाप कौन सा झंडा लहराता है? तो बाबा अपने दिल में बच्चों की विशेषताओं का झंडा लहराता है। अरे बच्चे, कितने झंडे बाप के दिल पर इकट्ठे लहराए जाते हैं। तो बच्चों की विशेषताओं का झंडा बाप लहरा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बस यही करना है। हर एक की विशेषता, गुण वो बुद्धि में रखो। हाँ, जैसे बाप बच्चों की विशेषताओं का झंडा लहराते, ऐसे बच्चों को भी बाप की, सर्व आत्माओं की, ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं का झंडा लहराना है। सदा बाबा ने कहा, उनकी विशेषताओं को देखना, गुणगान करना दिल से, ये है बाबा कहते विशेषताओं का झंडा लहराना। तो इसलिए बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि हर एक की विशेषता बुद्धि में बाबा के भी रहती, हम बच्चों के भी। कितनी विशेष आत्माएं हैं, कितना भगवान की चुनी हुई विशेष आत्माएं, भगवान के द्वारा सिलेक्टेड हैं। ऐसा दिल से विशेषता का झंडा लहराते रहो। तो ये कितना अच्छा, इससे बाबा ने कहा संगठन भी कितना सुंदर बन जाएगा अगर संकल्प कर लें कि हम सब एक दो की विशेषताएं देखेंगे, चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, तो उससे बहुत ही सुंदर संगठन बन जाएगा। सदा विशेषताओं का झंडा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, बाबा फिर फूल भी बरसाते हो जब झंडा लहराते हो? तो बाबा कौन से फूलों की वर्षा करता है? बाबा ने कहा, अविनाशी भाव
अमर भाव, इन फूलों की बाबा वर्षा करता है। बाबा के तो यही पुष्प है, वरदानों की वर्षा। बाबा इन अविनाशी भाव, अमर भाव के वरदानों की वर्षा जो है बच्चों पे कर रहे हैं। बाबा के यही दिल के पुष्प हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को दिल के पुष्पों की बात बताई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे कितने समय की तुम बिछड़ी हुई आत्माएं फिर आके मिली हो बाबा से। कितने समय की बिछड़ी हुई आत्माएं हो। कोई बिछड़े हुए बहुत देर के बाद मिले तो कितना ना खुशी होती। तो तुम बच्चे भी कितने समय से बिछड़े हुए हो। फिर बाबा ने कहा उत्सव में कोई स्लोगन भी होते। शिवरात्रि पे कितना झंडे स्लोगन गाते हुए बोलते, जागो जागो समय पहचानो, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। बाबा ने कहा बाप कौन सा स्लोगन सुनाते हैं? बाबा स्लोगन सुनाते हैं सदा उत्साह में रहना है और सबका उत्साह बढ़ाना है। तो हम हमेशा क्या करें? उत्साह में रहना, उत्सव मनाना। ये बाबा ने कहा स्लोगन। खुद उत्साह में रहना, जो आपको मिले उसका भी उत्साह बढ़ाते चलो। तो बाबा ने कहा यही बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा स्लोगन है। सदा उमंग उत्साह में रहें, उड़ते रहें, औरों को भी उड़ाते रहें। ये है बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा स्लोगन। ये है तुम्हारा उत्सव। तो आज प्रतिज्ञा करें बाबा के सामने, हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, औरों को उमंग उत्साह में रखेंगे। और बाबा ने उसका तरीका बता दिया है। सदा सबकी विशेषताओं को देखना, वर्णन करना, दिल से वर्णन करो, औरों के सामने भी, उनके सामने भी, अपने मन में भी। तो फिर जो है उमंग उत्साह उनमें भी भरेगा, आप में भी भरा रहेगा। तो उत्साह मनाना कितना अच्छा प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया। ये बच्चों को उत्सव मनाना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कोई भी विघ्न इस उत्साह को कम कर नहीं सकता। आज बाबा ने एक मिकी माउस का खेल भी बताया। कहते एक तो बच्चे उमंग उत्साह में रहना, सदा उत्साह बढ़ाने वाली बातें करें और कराएं। दूसरा बाबा ने कहा मिकी माउस का खेल। तो मिकी माउस का खेल क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चे घबरा जाते, माया आती है ना, तो बच्चे हंसने लगे। हंसते हो क्योंकि माया आती है भिन्न भिन्न रूप में। तो ये मिक्की माउस, या तो बाबा ने कहा तुम्हारी दुनिया में मैच देखना पसंद करते या मिक्की माउस, तो उसे खेल समझते तो एंजॉय करते। ऐसे ही तुम बच्चे भी इसे खेल समझो। कभी चूहा बन के आता, कभी कुत्ता बन के आता, कभी बिल्ली बन के, कभी शेर बन। घबराओ नहीं, सोचो माउस है, मिक्की माउस, ये चला जाएगा, अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे। तो बाबा ने कहा बच्चों को घबराना नहीं है इसमें, इसको खेल समझ के ही रहना है। ये है मिक्की माउस का खेल। तो बाबा ने इसको कितना अच्छा तरीके से बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सबसे बड़ा जो है ना, कितनी भी बड़ी सेवा हो, आप देखेंगे कि थकावट नहीं होती, वहाँ तो थक जाते हैं। तुम बच्चे तो प्रत्यक्ष फल पाते हो, खुशी। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी। सदा खुश रहना और सबको खुश नसीब बनाना, ये है सबसे बड़े से बड़ा खुशी का वरदान। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भाव। बाबा ने कहा कभी कमी कमजोरी नहीं देखो, उनकी विशेषताओं का चिंतन करो और मास्टर दाता बन जाओ। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही नंबर 1 सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का मुरली विशेष उमंग उत्साह में रहना और उत्सव मनाना। ओम शांति।